नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है माँऊ यानी मदर्स में दूध की कमी, जिसकी वजह से उनके बच्चे, उनके लख्ते जिगर जो है वो भूखे रह जाते हैं, उनका पेट नहीं भरता, जिसकी वजह से बाज़ारी दूध या जानवरों का दूध जो है वो उन बच्चों को पिलवाया जाता है। और जहाँ एक तरफ ये दूध खालिस नहीं मिलता, वहाँ जो है ये इंतहाई महंगा, ख़ास तौर पर डब्बों वाला दूध जो है वो इंतहाई महंगा तरीन पड़ता है, जिसकी वजह से जहाँ ये महंगा पड़ता है वहाँ बच्चों को बीमार भी कर देता है और ये बच्चे जो है वो फिर अक्सर बीमार ही रहते हैं और मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होते हैं। अमराज बच्चों में अमराज की जो बड़ी वजह होती है वो वो वजह होती है जिसकी वजह से उनकी माएँ में दूध की कमी होती है। दूध की कमी के साथ साथ इस दूध की कमी के जो असबाब होते हैं वो भी बच्चों में अमराज पैदा करते हैं। और दूसरा, फिर इस दूध की कमी को पूरा करने के लिए बाज़ार से जो दूध लिया जाता है वो दूध भी नाकिस होता है, मसनूई होता है, तो वो महंगा होने के साथ साथ बच्चों को बीमार भी कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि दूध की कमी किन असबाब की वजह से होती है, ठीक है, और फिर इसकी अलामात और असूल इलाज बताएंगे ताकि अतिबाए कराम ऐसे मसाइल का जो है बेहतरीन इलाज कर सकें। वहाँ हम आम अहबाब के लिए, ख़ास तौर पर ऐसी मदर्स के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे जो कि अगर आप अपने इस्तेमाल में रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ख़ुद का इतना दूध पैदा होगा कि आपके जो बच्चे हैं वो इंशाअल्लाह भूखे नहीं रहेंगे और इसके साथ साथ जो दूध की इस कमी के साथ साथ आपको अमराज लाहक होते हैं वो भी इस होम रेमेडी से इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, जो वालदा होती है, माएँ होती हैं, मदर्स होती हैं दूध पिलाने वाली, इनमें दूध जो है वो दो तहरीकों में कम होता है। पहली जो तहरीक है जिसकी वजह से दूध कम होता है वो है उज़लाती तहरीक, जिसमें तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से दूध कम हो जाता है, यानी रतूबात मुंजमद हो जाती हैं। और जो दूसरी तहरीक है जिसमें दूध कम होता है वो है गुदी तहरीक, यानी हरारत की ज़्यादती की वजह से दूध का कम हो जाना, ठीक है। इन दोनों तहरीकों के मसाइल भी इंशाल्लाह हम इसके साथ साथ आपको बताएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं उज़लाती तहरीक की ख़राबियों की वजह से जो दूध कम हो जाता है उसमें वालदा में क्या अमराज सामने आते हैं, और ये वालदा जब अपना दूध बच्चे को पिलाती है तो जहाँ एक तरफ दूध कम होता है, बच्चा भूखा रहता है, वहाँ बच्चे में कौन से अमराज पैदा हो जाते हैं और फिर उनका हल क्या है, ठीक है जी। अच्छा, जब दूध पिलाने वाली माँओं में उज़लाती तहरीक गैर तबई होती है तो उज़लात में सोजिश से तुरशी बढ़ जाती है, सौदा बढ़ जाता है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है। वहाँ गुदी तहरीक में यानी जिगर में तस्कीन हो जाती है और रतूबात तहलील होना शुरू हो जाती हैं। तो तुरशी और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से जो दूध है, ये भी एक रतूबत है, तो ये मुंजमद होने लगता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो दूध के कम होने की ये वजह हो गई। अच्छा, इस तहरीक के पैदा होने की वजह वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें तुरशी और तेज़ाबियत ज़्यादा पाई जाती है, जैसा कि आलू हो गए, मटर हो गए, बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, चाय हो गई, चने की दाल हो गई, चना हो गया, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, कोला मशरूबात हो गए। यानी इस तरफ या इस तरफ आपको जो ग़िज़ाएँ नज़र आ रही हैं, ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है, इन ग़िज़ाओं के कसरत इस्तेमाल की वजह से ख़वातीन में उज़लाती तहरीक शिद्दत इख्तियार कर लेती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूध कम हो जाता है, ठीक है। अब ऐसी माएँ जब बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं तो एक तो दूध कम होता है, दूसरा वही अमराज जो कि वालदा को लाहक होते हैं, जिसमें खुश्की हो जाती है, हवा भर जाती है, पेट में दर्द होता है, कब्ज़ होती है, गैस होती है, तो यही सारे मसाइल बच्चे को भी लाहक हो जाते हैं। पेट में दर्द रहता है, अफारा होता है, बच्चे को शदीद कब्ज़ होती है, बंद नज़ला होता है और खुश्क खांसी होती है, बलगम मुंजमद हो जाती है, अखराज नहीं पाती, नमूनिया हो जाता है। तो ऐसे बच्चे इन अमराज का शिकार हो जाते हैं।
ठीक है, ये एक सूरत हो गई। अच्छा, अतिबा कराम समझ लें कि अगर किसी वालदा में उज़लाती तहरीक है तो आप गुदी तहरीक की अद्वियात दें, उज़लाती तहरीक की ग़िज़ाएँ बंद कर दें, ग़िज़ाएँ भी गुदी तहरीक की दें और दवा भी गुदी तहरीक की दें। 4 मुलय्यन बेहतरीन दवा है, शहद मिले पानी के साथ दें, तो इंशाल्लाह जहाँ दूध की मिकदार पूरी हो जाएगी वहाँ वालदा और बच्चे में ये जो मसाइल आते हैं, गैस हो गई, कब्ज़ हो गई, पेट का दर्द हो गया, बवासीर हो गई, ठीक है जी, खुश्क खांसी हो गई, बंद नज़ला हो गया, नमूनिया हो गया, ये सारे अवारज़ात भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये तहरीक इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाए, उज़लाती तहरीक यानी वालदा को जिस्म के किसी हिस्से से खून आता हो, नक्सीर आती हो, या हैज़ का खून ज़्यादा आता हो, या फिर अल्सर मैदा हो गया हो, तो फिर आपने उज़लाती तहरीक का जो इलाज है वो असाबी तहरीक की अद्वियात से करना है और ग़िज़ाएँ भी असाबी देनी हैं। 6 तरियाक बेहतरीन दवा है, 6 मुहर्रिक, 6 मुलय्यन, मुसल अक्सीर और तरियाक जो है वो आप दे सकते हैं। और जब खून का अखराज कंट्रोल हो जाए तो फिर आप गुदी अद्वियात से अपना इलाज मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये हो गई उज़लाती तहरीक में जो ख़राबियाँ आती हैं जिनकी वजह से दूध की पैदाइश कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं गुदी तहरीक में कि जब जिगर व गुदद में तहरीक गैर तबई हो जाती है, जिगर व गुदद में सोजिश हो जाती है, जिसमें हरारत बढ़ जाती है, सफ़रा बढ़ जाता है, तो आसाब में तस्कीन हो जाती है और उज़लात में तहलील हो जाती है। अच्छा, इस तहरीक की ख़राबियों की वजह से जिसमें हरारत की ज़्यादती होती है, हरारत भी रतूबात को उड़ा देती है, वहाँ उस गुदी तहरीक की वजह से आसाब में तस्कीन की वजह से रतूबात पैदा भी कम होती हैं, यानी दूध की पैदाइश कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ दूध की पैदाइश के कम होने के साथ साथ वालदा को जो मसाइल आते हैं वो वर्म रहम है, यानी रहम में वरम हो जाती है, पेशाब में जलन हो जाती है, मैदे में जलन होती है, अंतड़ियों में जलन होती है, पेचिश हो जाती है, पेट में मरोड़दार दर्द रहता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नींद नहीं आती, ठीक है। तो ये मसाइल जहाँ वालदा में लाहक होते हैं और बच्चा चूँकि वालदा का दूध पीता है तो एक तरफ जहाँ बच्चा भूखा रहता है वहाँ उसमें भी यही मसाइल हो जाते हैं कि अफारा हो जाता है, पेट में मरोड़दार दर्द हो जाता है, बच्चे को जलन होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, ठीक है, नींद कम हो जाती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते हुए बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ख़ारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो ये मसाइल जो है बच्चों को लाहक हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर उज़लाती तहरीक होगी और दूध की पैदाइश कम होगी तो पिस्तान जो है वो सुकड़ जाएंगे, और अगर गुदी तहरीक होगी तो पिस्तान जो है वो ढीले होके फैल जाएंगे, ठीक है, लटक जाएंगे और वहाँ दूध की पैदाइश भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर वालदा में गुदी तहरीक है तो अतिबा कराम ने असाबी तहरीक की अद्वियात से इलाज करना है। असाबी तहरीक की अद्वियात में हल्दी मलट्ठी सौंफ भी आप दे सकते हैं, अक्सीर वर्म रहम भी दे सकते हैं, सूसी भी दे सकते हैं, 6 मुलय्यन, मुसल, अक्सीर और तरियाक जो है हिस्ब ज़रूरत देकर इलाज कर सकते हैं। ये तो हो गई अतिबा कराम के लिए माहियत, पैथोलॉजी और असूल इलाज। अच्छा, अब वो लोग यानी आम अहबाब जो कि तबीब नहीं हैं, ऐसी वालदा, ऐसी मदर्स जिनका दूध कम है लेकिन वो हिकमत को नहीं जानती और किसी भी वजह से वो इलाज नहीं करवा सकती, तो उनके लिए हम एक बेहतरीन होम रेमेडी पेश करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि इतना दूध पैदा कर देगी कि आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरकर खुराक खाएगा और उसके साथ साथ आपके बदन में भी ये इन दोनों वजह से जो मसाइल पैदा हुए थे, अमराज पैदा हुए थे, वो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर यही अमराज आपके बच्चे में है तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। सादा सादा 2 वजूहात हैं, खुश्की ज़्यादा हो जाती है या फिर हरारत ज़्यादा हो जाती है, कोई इसमें लंबी चौड़ी जो है परेशानी की बात नहीं। तो आप ये होम रेमेडी नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर है मग़ज़ बादाम। मग़ज़ बादाम आपने मीठा लेना है, ठीक है, देसी लेना है, ये आप 100 ग्राम ले लें, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने लेनी है बखड़ा। इसको गोखरू भी कहते हैं, खार खस्क भी कहते हैं, बहुत आम सी चीज़ है, कांटू वाली जड़ी बूटी है, कपास के सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इकट्ठी करके रख लें, जब खुश्क हो जाए, ठीक है। आपने इसके कांटे लेने हैं, ठीक है, वो कांटे गोखरू कहलाते हैं, ठीक है। ये भी आपने 100 ग्राम लेने हैं, या फिर पंसारी से भी मिल जाएगी, बहुत सस्ती जो है ये जड़ी बूटी है। मग़ज़ बादाम 100 ग्राम, 100 ग्राम बखड़ा यानी गोखरू, और 100 ग्राम आपने ले लेनी है कोज़ा मिस्री, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को साफ़ सुथरा करके ग्राइंड करके किसी हवा बंद डब्बे में रख लें
और 1 चम्मच चाय वाली यानी 3 ग्राम ये दवा 1 कप दूध के साथ सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। तो इस होम रेमेडी को आप 1 माह, 2 माह, 3 माह, ठीक है, ये अक्सर पेशतर अपने इस्तेमाल में रखेंगे। ये दवाई ग़िज़ा है, यानी इसमें दवाई अज्जा भी पाए जाते हैं, ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं। दूध की पैदाइश को बहुत ज़्यादा करता है ये नुस्खा। उसके अलावा गैस, कब्ज़, ख़ारिश, एलर्जी, खून आना, बवासीर, बादी बवासीर, खूनी बवासीर, रहम की वरम, सोजिश, हरारत की ज़्यादती, तेज़ाबियत की ज़्यादती, यानी वो तमाम अमराज जिनकी वजह से वालदा में दूध की पैदाइश कम हो जाती है और वो ख़ुद भी अमराज का शिकार हो जाती है, और जब ये दूध बच्चे को पिलाती है तो वो बच्चे भी अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो ये होम रेमेडी बच्चों को नहीं देनी, बल्कि वालदा ने इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसका असर जो है बच्चे की सेहत पर भी पड़ेगा, उसको दूध भी पूरा मिलेगा और वो अमराज से भी इंशाअल्लाह बच जाएगा। बनाएं, इस्तेमाल करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा